प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो है बहामास के बारे में। बहामास एक ऐसा कंट्री है जो कि यूएसए से तकरीबन 50 माइल यानी कि 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर करीब है। बहुत सारे लोग बहामास का वीज़ा अप्लाई करते हैं और बहामास पहुंचने के बाद किसी भी तरीके से यूएसए सेटल हो जाते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे बहामास का वीज़ा घर बैठे खुद अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। देखें, ये है बहामास, ये एक कैरेबियन कंट्री है, बहुत ही प्यारा, सारा साहिल समंदर और बीच में एक जजीरा है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख लें, गूगल खुद बता रहा है कि द क्लोजेस्ट पॉइंट बिटवीन द बहामास एंड द यूनाइटेड स्टेट इज़ 50 माइल यानी कि 80 किलोमीटर। The Bahamas is sometimes called the United States third border because of its proximity to the USA। ठीक है मेरे भाइयों, तो प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने आ जाना है बहामास की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट पे, जिसकी वेबसाइट का एड्रेस है mofa.gov.bs। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपने क्या करना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं मुकम्मल तरीका बताऊंगा, फीस बताऊंगा, एप्लीकेशन फॉर्म बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। आपको सिर्फ ये वीडियो गौर से देखनी है। ठीक है, यहाँ पर आपने आ जाना है काउंसलर सर्विस में। ठीक है, वीज़ा रिक्वायरमेंट फॉर बहामास। ठीक है, यहाँ हु नीड द वीज़ा टू एंटर, पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज़ को वीज़ा की ज़रूरत है इंटर होने के लिए और किस कंट्री को ज़रूरत नहीं है। खुशी की बात यह है कि एशिया में दो मुल्क ऐसे हैं, एक बांग्लादेश और एक श्रीलंका। इन दोनों को वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये दोनों मुल्क के लोग ऑन अराइवल जा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है हु नीड्स वीज़ा टू एंटर द बहामास। अफ़गानिस्तान को भी चाहिए, ठीक है, नीचे इंडिया को भी चाहिए, ठीक है, लेकिन इंडिया का इन्होंने एक रिक्वायरमेंट रखा हुआ है कि डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट जिनका, यानी कि जो सरकारी या डिप्लोमेटिक लोग हैं जिनके पास ये पासपोर्ट है, डू नॉट रिक्वायर अ वीज़ा टू एंटर। बाकी जितने भी नेशनल हैं और आवाम, उनको वीज़ा की ज़रूरत होगी। ठीक है, यहाँ पर आप आके देख लें, पाकिस्तान को भी वीज़े की ज़रूरत है। ठीक है, नीचे अगर आप आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन भी होगा, हु डज नॉट नीड वीज़ा टू एंटर द बहामास। अभी ये वो मुल्क दिखाएगा जिनको बहामास एंटर होने के लिए किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देख लें, हमारे एशिया का बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश की आवाम को बहामास एंट्री होने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा कंट्री है यहाँ पर श्रीलंका। श्रीलंका के लोगों को भी यहाँ एंटर होने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ श्रीलंका का भी। ये देखिए, श्रीलंका को भी एंटर होने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहले तो ये दो चीज़ें आपके साथ कंफर्म हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें, काउंसलर सर्विस में जब आएंगे, यहाँ पर आप आएंगे हु नीड्स वीज़ा टू एंटर। इसके नीचे देखें एक ऑप्शन है अप्लाइंग फॉर अ विजिटर्स वीज़ा। इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने दूसरा पेज ओपन होगा। इस पेज में सब कुछ बता दिया गया है। यहाँ पर फिर बता रहे हैं कि हु नीड्स अ वीज़ा टू एंटर, ये सारे कंट्रीज़। नीचे आप आएंगे, यहाँ पर आप देख लेंगे कि ये वीज़ा सेल्फ स्पॉन्सर्ड वीज़ा, दो किस्म के वीज़े हैं। ठीक है, एक होता है सेल्फ स्पॉन्सर्ड, जो कि आप खुद जिसके पैसे भरोगे, जिसकी फ़ीस भरोगे। दूसरा होता है सीमेंस। ठीक है, ये स्पॉन्सर वीज़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अ सेल्फ स्पॉन्सर्ड विजिटर इज़ अ पर्सन हु इज़ एबल टू सपोर्ट देमसेल्फ फाइनेंशियली वाइल विजिटिंग द बहामास। दूसरा ये बोलते हैं कि दूसरा जो सीमैन वीज़ा है, उसके लिए ऑनलाइन आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर फिर से बता दिया गया कि हु डज नॉट नीड अ वीज़ा। ठीक है, यहाँ पर देखें, उन्होंने बता दिया है कि विजिटर वीज़ा, ठीक है, सिंगल एंट्री वीज़ा होगा। ये $160 इसकी फ़ीस होगी। ठीक है मेरे भाइयों, तो यहाँ पर आप सब कुछ बाकाया पढ़ सकते हैं। अच्छा, वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको चेकलिस्ट यहाँ पर बता दी गई है कि वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या क्या चेकलिस्ट होगी। यहाँ पर आपने कंट्री सिलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूँ। जब पाकिस्तान को सिलेक्ट किया तो ये क्या बोल रहा है, वैलिड ईमेल एड्रेस, आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, एक्सेप्टेबल रिसेंट डिजिटल फोटोग्राफ होना चाहिए, 2 इंच बाई 2 इंच साइज़ होना चाहिए। ठीक है, टाइप ऑफ वीज़ा सेलेक्टेड, यहाँ पर सेलेक्ट
ओनली वन, यानी कि एक ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड वीज़ा या सीमैन। तो ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड मैं सबको क्लिक कर देता हूँ कि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक्सेप्टेबल स्कैन्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इन PDF। देखिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ये आपको बता रहा है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको A to Z सारी फाइल बता देगा कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में, ठीक है। फिल्ड एंड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म, आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। जॉब लेटर, आपको जॉब लेटर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप विजिटर वीज़ा पे जा रहे हैं। डेटा पेज ऑफ योर पासपोर्ट, आपका डेटा पेज, यहाँ पर आप सैंपल देख सकते हैं कि डेटा पेज किसको बोलते हैं, वो आपको सैंपल बता देगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, अटेंडेंट एड्रेस ऑफ होटल की बुकिंग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, ठीक है। ये इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एंट्री टाइप सेलेक्टेड, यहाँ पर आप सेलेक्ट एनीवन, यानी कि सिंगल एंट्री है, आपने वो सिलेक्ट करना है। फीस भरने के लिए आपके पास वीज़ा कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड होना चाहिए, ठीक है। एक्सेस ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है, अपनी ऑनलाइन फॉर्म को फिल आउट करने के लिए। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी है, ठीक है। यहाँ पर देखें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई फॉर वीज़ा। यहाँ पर फाइंड आउट यू कैन अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। डज द एप्लीकेंट नेशनलिटी रिक्वायर्ड आ वीज़ा, जी हाँ, हमें वीज़ा एंट्री की ज़रूरत होती है। इज़ द एप्लीकेशन फॉर विजिटर और सीमैन, यहाँ पर विजिटर होगा, ठीक है। इस तरह आप आगे जाके सेल्फ स्पॉन्सर्ड आगे जाके इसको फिल करते जाएं। लेकिन दूसरा आसान तरीका क्या है, दूसरा आसान तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। दूसरा आसान तरीका इस तरह है कि यहाँ पर सर्च बार है, सर्च बार में आपने लिखना है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आपके सामने ये आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ले आएगा। देखिए बहामास ई वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने इसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक PDF फॉर्म आएगा। इस फॉर्म पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहामास का फॉर्म आ चुका है। आप इसको फिल करके फिर एम्बेसी में जमा करा सकते हैं। विद इन 7 डेज़ आपको ये वीज़ा मिल जाएगा अगर आपका प्रोसेस और जितना भी आपकी जो उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है वो रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट आपके सामने उन्होंने बता दी है। ये सारी रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, फ़ीस को जमा करना है। फॉर्म को थोड़ा सा नज़र में आपको बता देता हूँ कि थोड़ा सा इसको कैसे आपने फिल करना है। देखें वीज़ा टाइप विजिटर आपने यहाँ पर लिखना है, गुड लगाना है, ठीक है। एंट्री टाइप सिंगल एंट्री होगी। हु इज़ पेइंग फॉर यूर ट्रिप, सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि आप हिमसेल्फ अपना खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। अराइवल डेट यहाँ पर आपने डालनी है कि आप किस दिन बुकिंग कर रहे हो, होटल की किस दिन आपने जाना है, टिकट की रिजर्वेशन, ठीक है। इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे यहाँ पर आपने लिखना है कि कितने दिन आप स्टे करोगे, ठीक है। आर डिपेंडेंट्स ट्रैवलिंग विद यू, आपके जो बच्चे हैं वो आपके साथ जा रहे हैं, यस या नो। इस स्पाउस ट्रैवलिंग विद यू, आपकी वाइफ आपके साथ जा रही है नहीं। हाउ मच मनी इज़ अवेलेबल फॉर यूर स्टे, आपके पास तकरीबन 2-2.5-3 हज़ार डॉलर आपके पास होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह आप नीचे आते जाएंगे, यहाँ पर देखें पर्पज़ ऑफ विज़िट, क्या आपका पर्पज़ है, वेकेशन, बिजनेस, डिप्लोमेटिक, जो भी है वो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। पर्सनल डिटेल, सर नेम, गिवन नेम, मिडल नेम, ठीक है। लोगों के तो 2 नाम होते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, वो आपने दे देना है, बीच में से छोड़ देना है। मेल है फीमेल वो बताना है, प्लेस ऑफ बर्थ वो बतानी है, कंट्री ऑफ बर्थ वो बतानी है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखना है, नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखना है, ID कार्ड नंबर, नेशनलिटी क्या है वो लिखना है, पासपोर्ट नंबर लिखना है, डेट ऑफ इशू पासपोर्ट की, डेट ऑफ एक्सपायरी पासपोर्ट की, प्लेस ऑफ कंट्री कहाँ से इशू हुआ वो लिखना है, ठीक है। फैमिली डिटेल, सिंगल हैं, मैरिड हैं वो लिखना है आपने। फादर्स नेम लिखना है, उसकी नेशनलिटी, मदर्स नेम लिखना है, उसकी नेशनलिटी, ठीक है। स्पाउस नेम, जो आपकी वाइफ है उसका लिखना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ डिपेंडेंट, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों का यहाँ पर लिखना है, आपके साथ उनका रिश्ता क्या है वो लिखना है। एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इन द बहामास, आपका कोई अपना पराया बहामास में है, जैसे कि फादर, मदर, स्पाउस, सिबलिंग्स, अगर कोई है तो टिक मार लगा दें, नहीं तो छोड़ दें, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, इमरजेंसी के लिए आपने कोई अपना रिश्तेदार, भाई बहन, किसी का भी आपने यहाँ पर नेम देना है, एड्रेस देना है,
उसका आपके साथ रिलेशन क्या है, उसका फ़ोन नंबर देना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल उसकी देनी है, ईमेल एड्रेस, ठीक है, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर अगर है, फैक्स नंबर है, ठीक है, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, नेम ऑफ पर्सन या होटल, यहाँ पर आपने होटल या पर्सन जिधर आप जा रहे हैं उनका नाम लिखना है, उनका एड्रेस लिखना है, ठीक है, टेलीफोन नंबर उनका लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, मोड ऑफ अराइवल, बाई एयर जा रहे हैं, बाई सी जा रहे हैं, वो बताना है, ऑक्यूपेशन आपने बतानी है, ठीक है। अगर आप कर रहे हैं सेल्फ बिजनेस है तो आप सेल्फ बिजनेस लिख सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फार्मर ऑक्यूपेशन, ठीक है, अगर कोई आपने ऑक्यूपेशन फार्मर, इफ एम्प्लॉयड फॉर लेस देन 5 ईयर इन द प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, ठीक है, वो लिख देना है। क्रिमिनल डिटेल, अगर आपने कोई क्राइम वगैरह किया है वो बताना है, नहीं तो फिर यहाँ पर नो करके बाकी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। हैव यू बीन इन्वॉल्व इन द कमीशन प्रिपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट ऑफ एक्ट टेररिज्म, नहीं, इसको आपने नो कर देना है। एडिशनल डिटेल, हैव यू एवर विजिटेड बहामास, आपने पहले कभी गए हैं, नो, ठीक है। हैव यू, यहाँ पर सारा नो नो ही आएगा, सही है। उसके बाद यहाँ पर आप क्या, डिक्लेरेशन एप्लीकेंट, ठीक है, सिग्नेचर ऑफ पर्सन प्रिपेयरिंग फॉर्म, अगर आपके लिए किसी ने फॉर्म फिल किया है उसका सिग्नेचर और डेट, ठीक है, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, आपका सिग्नेचर और डेट, ये इतनी सी बात है। ये फॉर्म फिल करना है, ठीक है। फॉर्म फिल करने के बाद फीस ऑनलाइन जमा करानी है, ठीक है। और ये आपके सामने सारा PDF मौजूद है कि यहाँ पर आपने कौन कौन सी चीज़ों को तैयार करना है, इसके साथ लगाना है। देखें, लोग बहामास इसलिए मेरे भाइयों जाते हैं कि बहामास अमेरिका से बहुत ज़्यादा करीब है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोग बहामास जाते हैं। यहाँ पर जॉब्स भी अवेलेबल हैं, जॉब्स भी मिलती हैं, और बहेमियन डॉलर यहाँ पे चलता है, यानी कि जो कि US डॉलर के बिल्कुल सेम है। US करेंसी यहाँ पर ऑलरेडी चलती है। 50 माइल यानी कि करीब है, नियरेस्ट है, ठीक है। लोग यहाँ जाके 1 साल यहाँ सिंगल एंट्री पे जाते हैं, वहाँ पर जॉब देख के वहाँ पे 1 महीना 2 महीना 3 महीना रह के फिर आगे USA निकल जाते हैं कोई तरतीब बना के, ठीक है मेरे भाइयों। तो ये बहामास का मुकम्मल तरीका है। अगर किसी को फिर भी कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, तो फिर वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। हाज़िर होंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए वस्सलाम।